दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे घटना के बारे में जिसने पूरे दुनिया को नहीं, पूरे देश को नहीं, सभी लोगों को हिला कर रख दिया था। एक ऐसे लड़की की हत्या हुई थी जिसने एक बहुत बड़े नेता जिनका नाम राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी हुई थी। तो उस लड़की को एक सूटकेस में मार करके रोहतक में, हरियाणा में छोड़ दिया गया था। आइए जानते हैं इसके बारे में, बात करते हैं क्या हुआ था। थोड़ी बहुत इसके बारे में बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि हुआ क्या था और ऐसा क्यों हुआ था। देखिए होता क्या है कि 1 मार्च को रोहतक का एक बस स्टैंड होता है, हवाई बस स्टैंड होता है जिसको बस अड्डा बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। वहां पे एक सूटकेस मिलता है ब्लू कलर का, और उस सूटकेस में जो है जब लोगों को मिलता है तो लोग बोलते हैं कि सूटकेस में क्या थोड़ा हैवी रहता है वो। तो पुलिस को सूचना दी जाती है कि भाई एक सूटकेस पड़ा हुआ है बस अड्डे पे। और जब उस सूटकेस को पुलिस आकर के ओपन करती है, खोलती है, देखती है, उसमें एक लड़की की लाश मिलती है जिस लड़की को मार के उस सूटकेस में रख दिया गया है। एकदम जान करके आश्चर्य होता है कि भाई कैसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी हरकत भी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जानने की कोशिश करते हैं कि मर्डर हुआ क्यों, किसने किया और ये लड़की कौन थी। लड़की का नाम था, जब पुलिस सब कुछ चेक करती है, देखती है, तो उस लड़की का नाम निकलता है जो है होता है हिमायन नरवाल करके। हिमायन नरवाल उसका नाम होता है। और हिमायन नरवाल को जो है जब पुलिस सर्च करती है तो पता चलता है कि ये हिमायन नरवाल तो कांग्रेस की कार्यकर्ता रह चुकी थी और साथ ही साथ ये राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी थी। मतलब एक अच्छी खासी उसकी पहचान थी कांग्रेस पार्टी में। अब बात होता है कि भाई ये सब हुआ कैसे, किसने मारा। तो पुलिस जांच करना शुरू करती है तो वह पता चलता है कि ये जो हिमायन नरवाल थी, ये 22 साल की लड़की थी और ये सोनीपत, हरियाणा में सोनीपत पड़ता है, उस गांव की रहने वाली थी। और साथ ही साथ ये रोहतक मतलब हरियाणा में ही एक डिस्ट्रिक्ट जो भी है रोहतक में, इंडियन यूथ कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट भी थी। और पिछले 10 साल से वो कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता थी। और हिमायन नरवाल जो थी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इन सब चीजों में बहुत एक्टिव रहा करती थी। उसके बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते थे जिसमें वो पिस्टल और अपने रुतबा दिखाने की कोशिश करती थी, मैं बहुत पावरफुल हूँ, ऐसा हूँ। और बड़े बड़े नेताओं के साथ उसके जो है फोटो वीडियो वायरल होते थे और साथ ही साथ उस पर अच्छे खासे व्यूज आते थे दोस्तों हिमायन नरवाल के पोस्ट पे। और जो नीले रंग का सूटकेस मिला था उस बस अड्डे पे, जो उसको पुलिस ने ओपन किया तो उसमें जो है हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और गले में दुपट्टा लगा हुआ था। जब पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि एक लड़का था सचिन नाम का, उसका उस पर ढिल्लू था 30 साल का, उसने ही हिमानी की हत्या की थी। सचिन जो है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, सचिन की शादी हो चुकी है, शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन उस व्यक्ति ने हिमायन नरवाल की हत्या क्यों की, इस पर पुलिस जांच करती रही। उसके बारे में भी आपको आगे हम बताएंगे इसके बारे में क्या हुआ था। दोस्तों होता क्या है, 1 मार्च को तो बॉडी मिली थी वहां पे, ओके। 27 जो पुलिस ने बयान दिया उसमें मतलब बताया है, उसमें से बताया कि 27 फरवरी की जो है रात को जो है सचिन 9 बजे करीब में हिमानी के विजयनगर स्थित घर पे पहुंचता है और वही रात को रुकता है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार रुकता है, ये लगभग 1 साल से दोनों का आपस में एक कनेक्शन था। और शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिमानी जो थी सचिन से लास्ट 1 ईयर से आपस में उनका जो भी रिलेशन रहा हो, ऐसा सुनने में आ रहा है, उनका संबंध भी था। और वो दोनों जो है 1 साल से थे और फेसबुक के जरिए, मतलब सोशल मीडिया के जरिए उनकी आपस में मुलाकात भी हुई थी। नेक्स्ट डे 28 तारीख को उनके बीच में आपस में कुछ झगड़ा होता है, डिस्कशन होता है। वो बताऊंगा डिस्कशन क्या होता है। डिस्कशन में ऐसा होता है दोस्तों कि शायद अमर उजाला का जो मैंने न्यूज पास में दिया हुआ था कि उनके बीच फिजिकल रिलेशनशिप बन जाते हैं और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है हिमायन नरवाल जो है। और उसी वीडियो को दिखा करके वो सचिन से जो है ब्लैकमेलिंग करती है और पैसा मांगने की कोशिश करती है। जो न्यूज आ रहा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, कोई मेरे पास सबूत नहीं उसका जो भी है। तो वो ब्लैकमेलिंग करती है और उसके पैसा मांगती है, तो उससे सचिन बहुत परेशान हो गया था। उसी मुद्दे को शायद लेकर के, ब्लैकमेलिंग को लेकर के जो है सचिन जो है 28 तारीख को जो है क्या करता है, गुस्से में आकर सचिन जो है चार्जर होता है, चार्जर, उस चार्जर से उसका तार जो होता है ना वायरिंग, उससे उसका गला घोट देता है और उसको मार देता है। अब मारने के बाद उसका करता है, हिमानी का जो बॉडी होती है उसके 100 को रजाई में भर करके सूटकेस जो थी बड़ी वाली, उस सूटकेस में डाल देता है। सोचिए और कितनी बड़ी बात है कि साल भर से दोस्ती चली थी और किसी को दोस्त सुना लेंगे आप, तो ऐसे ही होगा ना भाई, आप समझे चीज होगा। हत्या के बाद सचिन जो हिमानी घर से उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल फोन और जो उसका ज्वेलरी वगैरह होता है उसको चुरा लेता है और हिमानी के स्कूटर पे ही ले जा करके एक जगह होती है झज्जर नाम करके, वहां पे उसकी दुकान होती है, वहां पे
उसको छिपा देता है। 28 फरवरी की रात को फिर लौटता है, तो बॉडी तो वही पड़ी हुई थी। 28 फरवरी की रात को फिर लौटता है हिमानी घर पे, और जो सूटकेस में जिसने उसको रखा हुआ था उसको ऑटो से रोहतक के दिल्ली बाईपास तक ले गया, और फिर वहां से बस पकड़कर सापड़ा पहुंचता है, और वहां सापड़ा पहुंच करके जो है, जो बस अड्डा होता है रोहतक का, वहां पे ले आकर उसको झाड़ियों में फेंक देता है और फरार हो जाता है। तो ये पूरी घटना घटती है, और पुलिस को भी जान करके आश्चर्य होता है कि एक अच्छी खासी कांग्रेस कार्यकर्ता रहती है, जिसके अच्छे खासे मतलब राहुल गांधी के साथ भी सब मतलब एक थोड़ा सा उनकी जान पहचान छोटी बड़ी होगी, क्योंकि वो भारत के जोड़ो यात्रा में आई थी। उनकी इंस्टाग्राम फेसबुक पे अच्छे खासे फॉलोअर थे, अच्छे खासे व्यू भी आ रहे थे, और इनकी जो दोस्ती हुई सचिन से वो फेसबुक के माध्यम से हुई थी, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। सोशल मीडिया दोस्तों बहुत ही डेंजरस है, इसका जितना आप अच्छा उपयोग करें उतना अच्छा है, और जितना आप इसको निगेटिव ले जाएंगे उतना ही निगेटिव उपयोग भी डालेगा आपको। सोचिए आप बाद में आप बोलेंगे कि भाई पता कैसे चलता है, सीसीटीवी फुटेज जब चेक करता है पुलिस वाले तो देखते हैं सचिन जो है वो सेम टू सेम सूटकेस को लेकर जा रहा था घसीटते हुए। उसी से वो आइडेंटिफाई कर रहे थे पुलिस वाले कि भैया इस बंदे ने ही जो है इनकी हत्या की है और इसको मारा हुआ है, उसके हिसाब से वो पकड़ लेते हैं उसको। जो है जो फोरेंसिक जांच होती है, जो बॉडी की फोरेंसिक जांच की जाती है, उसमें पता चला ये भी चला है कि सचिन और हिमानी के बीच में आपस में हाथापाई भी हुई थी। मतलब उसने अपने बचने की कोशिश की थी, भाई मैं बच जाऊं, मैं मुझे नुकसान न पहुंचे,